अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगी बेबी मिटन्स किस तरह से बनाते हैं। ये मैं बहुत सारे लोगों की फरमाइश पर बना रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले हमें 34 खाने डालने होंगे। फिर हर सिलाई का पहला खाना सीधा और दूसरा उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, इस तरह कर करके हमें पूरी सिलाई को बुन लेना है। फिर हर सिलाई में हमने यही अमल को दोहराना है। यही अमल को दोहराते दोहराते हमने 3 इंच तक बुन लेना है। अब मैं आपको 3 इंच तक बुनकर दिखाती हूँ। देखिए नाज़रीन, अब मैंने आपको जिस तरह पहले बताया था कि हर सिलाई का पहला खाना सीधा और दूसरा उल्टा बुनना है, इस तरह से मैंने उस लाइन को कंटिन्यू कर करके ये 3 इंच जो है वो बुन लिया है। यानी हर सिलाई में पहला खाना सीधा और दूसरा उल्टा बुना था। फिर दूसरी लाइन जब मैंने शुरू की थी तो उसमें सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बुन लिया था और फिर 3 इंच बुन लिया था। अब मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है मैं बुन चुकी हूँ। अब मैं आपको यहाँ से लेके इस डब्बी तक का अमल बताऊँगी। तो हमने ये करना होगा कि हमने 34 खाने डाले थे, तो अब हमने इसके 33 खाने बनाने। तो पहला जो है मैं उल्टा जोटा लूँगी, फिर बाकी के 2 खाने उल्टे बुनूँगी, फिर 3 सीधे बुनूँगी, फिर 3 उल्टे, 3 सीधे, 3 उल्टे, 3 सीधे, इस तरह बुनकर पूरी लाइन ख़त्म कर लूँगी। ये पहले 2 खाने मैंने इकट्ठे बुन लिए ताकि हमारे पास 33 खाने जो हैं वो बच जाएं। दूसरा खाना भी मैं उल्टा बुन रही हूँ, तीसरा खाना भी उल्टा बुन रही हूँ। इस तरह से हमारे पास टोटल 3 उल्टे खाने आ गए। अब मैं ऊन को पीछे करूँगी और 3 खाने सीधे बुनूँगी। अब बाकी की पूरी लाइन मैं इसी तरह ही बुनूँगी। नेक्स्ट जो है वो मैं 3 खाने उल्टे बुनूँगी, फिर 3 सीधे, फिर 3 उल्टे और 3 सीधे। पहली लाइन मैंने कंप्लीट कर ली है। मैं दूसरी लाइन बुनूँगी, 3 खाने सीधे बुनूँगी, फिर 3 उल्टे बुनूँगी, फिर 3 खाने सीधे, फिर 3 उल्टे, फिर सीधे, फिर उल्टे, इस तरह से पूरी लाइन बुन लूँगी। अब मैं दूसरी लाइन का अमल दिखा रही हूँ। पहले 3 खाने सीधे और फिर ऊन आगे करके 3 खाने उल्टे। अब पूरी लाइन को मैं इसी तरह रिपीट कर लूँगी। अब तीसरी लाइन में मैं पहले 3 खाने उल्टे बुनूँगी, फिर 3 खाने सीधे बुनूँगी, फिर 3 उल्टे, 3 सीधे, 3 उल्टे और 3 सीधे, इस तरह पूरी लाइन बुन लूँगी। देखिए, अब मैं जो है ये आपको तीसरी लाइन का अमल दिखा रही हूँ। तीन खाने उल्टे और 3 खाने सीधे। आगे इसी मेथड को मैं रिपीट करती रहूँगी। 3 लाइन्स को कंप्लीट करने के बाद अब मैं चौथी और आखिरी लाइन को बुनूँगी। इसमें पहले 3 खाने जो है वो सीधे बुनने हैं, फिर 3 खाने उल्टे, फिर 3 सीधे, 3 उल्टे, 3 सीधे, 3 उल्टे, इस तरह से बुनकर पूरी लाइन बुन लूँगी। अब आखिरी लाइन में बुन रही हूँ। पहले 3 खाने जो हैं वो सीधे, ऊन को आगे करके बाकी के 3 खाने उल्टे, अब फिर मैं इसको रिपीट करूँगी। अब देखिए, हम डिज़ाइन डालेंगे इसके अंदर। ये डिज़ाइन मैंने लिख दिया है। पहले 3 खाने में उल्टे बुनूँगी, फिर तीसरे खाने को उठाकर अगले 2 खानों से गुजार लूँगी, फिर एक खाना सीधा बुनूँगी और फिर ऊन अंदर करके एक खाना सीधा बुन लूँगी। ये गौर से देख लीजिएगा आप, क्योंकि इसी अमल को बार बार हमने करना है। ये पहला खाना मैंने उल्टा बुना, दूसरा भी उल्टा बुना, तीसरा भी उल्टा बुन लिया है। अब ऊन को हम पीछे कर देंगे और ये जो हमारा थर्ड खाना है ना, इसको हम इस तरह से उठाएंगे, थोड़ा सा ढीला कर लेंगे और फिर इसको
इस तरह से आराम से हम आगे से गुजार देंगे। और ये 2 खाने हमने पकड़े हुए थे, इसको ऐसे करके हमने पीछे की तरफ छोड़ दिया है। तो अब ये 2 खाने बचे, तो पहले खाने को हम सीधा बुन लेंगे, फिर ऊन आगे करेंगे, इसको थोड़ा सा लूज़ करके इसको भी फिर मैं सीधा बुन लूँगी। बाकी की पूरी सिलाई भी मैं इसी तरह बुनूंगी। अब ये 3 खाने उल्टे बुनूंगी, फिर ये आगे के 3 खाने जो हैं सीधे, उसके ऊपर मैं फिर यही वाला डिज़ाइन बनाऊंगी। इस तरह से पूरी लाइन बुन लूँगी। अब देखिए, मैंने आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक लाइन में क्या करना था वो पूरा बता दिया है। इस तरह से जब हम करेंगे तो डिज़ाइन डल जाएगा। उसके बाद ये जो ऊपर हमने 3 लाइनें बनाई थी, अब फिर हम उसी तरह ये 3 लाइनें बनाएंगे। 3 खाने सीधे, 3 उल्टे, फिर 3 खाने सीधे, फिर 3 खाने उल्टे। इस तरह से पूरी लाइन बना लेंगे। फिर तीसरी लाइन में हमने 3 खाने उल्टे लेने और 3 खाने सीधे, और इसको रिपीट करना है। फिर लास्ट वाली लाइन में हमने 3 खाने सीधे लेने, 3 खाने उल्टे लेने और फिर इसको रिपीट करना है। इस तरह से जब हम यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा बुन लेंगे तो हमारे पास ये एक डब्बी बन जाएगी जो आपको नज़र आ रही होगी। इस तरह से हमने 3 डब्बियाँ बना लेनी है। अब मैं आपको यहाँ तक बुनकर दिखाऊंगी। एक बात मैं फिर आपको दोबारा से नोट करा दूँ, यहाँ से लेके और यहाँ तक हमने जो अमल है वो बार बार रिपीट करना है जब तक हमारे पास 3 डब्बियाँ ना बन जाएं। देखिए नाज़रीन, मैंने यहाँ से लेके अब यहाँ तक जो है वो बुन लिया है। जिस तरह से मैंने यहाँ पर ये डिज़ाइन की लाइन बनाई थी, ये 4 मैंने लाइन बना के और उसके ऊपर फिर मैंने डिज़ाइन की लाइन नहीं डाली है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी ये पूरी लाइन किस तरह से बनानी है। सबसे पहले हम ये सीधा जिस तरह से हम खाना बुनते हैं, ये लेके और ये 2 बल हम इस तरह से डालेंगे और फिर हम इसको सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हमारे पास ये देखिए 2 खाने बन जाएंगे। अब हर खाने को हमने इसी तरह ही बुनना है। इस तरीके से बुनने के बाद अब मैंने सिलाई को मोड़ लिया है। अब मैं आपको एक खाना बुनकर बताऊंगी और पूरी सिलाई हमने उसी तरह बुननी है। हमने हर एक खाने के बल डाल के 2 खाने बना लिए थे। अब मैं इस खाने को उल्टा बुनूंगी। ये देखिए, उल्टा बुनने के बाद अब मैं इसको निकाल दूंगी और इसके बल को भी निकाल दूंगी, यानी अब हमारे पास ये लूज़ बन जाएगा। इसी तरह से फिर अगला भी मैं बुन लूँगी। इस खाने को उल्टा बुन के और पिछले खाने को छोड़ दूँगी। अब सबसे पहले मैंने जो यहाँ पर जब खाने डाले थे तो ऊन छोड़ी थी, उसको मैंने सुई में पिरोकर ये ऊपर तक कर लिया है और अब मैं इसको काट दूँगी। खाने जो मैंने लूज़ किए थे ये आप देख रहे होंगे। इस तरह से जब मैं सीऊँगी तो इसकी इस तरह से शक्ल बन जाएगी। अब मैंने ऊन को तोड़ के एक सुई में धागा पिरो लिया जो इसी का हिस्सा था। अब मैं इस तरह से ये सारे खाने उठा लूँगी सुई के अंदर। सारे खानों को निकाल के अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ कस लूँगी। अच्छी तरह से सारा जो है वो पीछे की तरफ कर लिया है। अब ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है, तो हमने अब ये जो पहला खाना होगा इधर से हम इसको गुजार के नोट लगा लेंगे। नोट लगा के अच्छे से टाइट और कर लेंगे ताकि ये इस शक्ल में आ जाए, और उसके बाद सीधी तरफ से ही हम यहाँ से लेके यहाँ तक सी लेंगे। अब मैं आपको पूरा सी कर दिखाती हूँ। देखिए नाज़रीन, बेबी मिटन्स अब मुकम्मल तौर पर तैयार हो गए हैं। आप इनको इसी तरह बनाकर अपने बच्चों को पहनाइएगा। ये देखने में भी बेहद अच्छे लगते हैं और ये वार्म भी होते हैं। प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।